गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारी मुलाकात हमारे एक इतिहासकार थे, लेट मिस्टर आर.वी. स्मिथ, और उनके बेटे से आज हमें रूबरू होने का मौका मिला है और हम उनके बेटे से ही जानना चाहेंगे उनके फादर के बारे में। काफ़ी किताबें निकली हैं उनके बारे में, उन्होंने काफ़ी किताबें निकाली हैं और न्यूज़पेपर्स में उनके आर्टिकल आते ही रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ कि एक हमारी कम्युनिटी का एक जो इंसान था, शख्स था, उसके आर्टिकल्स आते हैं। तो अब मैं ब्रदर्स उनके जो बेटे हैं आर.वी. स्मिथ, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने फादर के बारे में बताएं। अब वो इस दुनिया के अंदर नहीं है और अब मैं ये जानकारी दें उनके बारे में ताकि आप सभी को पता चल सके कुछ उनके बारे में। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि अनुराग भाई ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया और मैं बताना चाहता हूँ फादर के बारे में। हम लोग जो है जर्नलिस्ट फैमिली से हैं, पुराने हमारे ग्रैंडफादर भी जर्नलिज्म में थे और हमारे जो ब्रदर हैं, हमारे फादर थे, वो सब जर्नलिज्म में हैं और काफ़ी टाइम से हमारा उनका एस्टेट रहा है जर्नलिज्म में। और पापा का तो इंटरेस्ट रहा था आगरा से लेकर लिखने तक, रिपोर्टिंग करने तक। फिर वो दिल्ली आए 1960 में और स्टेट्समैन सबसे पहले उन्होंने पीटीआई ज्वाइन किया। पीटीआई के बाद उन्होंने रिपोर्टिंग करी, दिल्ली के बारे में लिखा। उसके बाद उन्होंने स्टेट्समैन ज्वाइन किया और उनके आर्टिकल दिल्ली के बारे में उनका लगाव रहा शुरू से। वो खुद जाके उन्होंने, उन दोनों ईमेल वगैरह नहीं होते थे, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो उन्होंने खुद जाकर जगह जगह गलियाँ देखी, कहाँ पर क्या काम होता है, किस तरह से दिल्ली, पुरानी दिल्ली क्या था, शाहजहानाबाद क्या था, वॉल सिटी क्या था और वॉल सिटी के अंदर और बाहर क्या क्या चीज़ एक्टिविटी होती थी उन दिनों। तो उन्होंने काफ़ी समय से इस पर रिसर्च करी और उसके बाद नोटबुक में छोटे छोटे आर्टिकल लिखने शुरू करे। उसके बाद उन्होंने उनका दायरा बढ़ता चला गया धीरे धीरे। फिर वो बिल्डिंग्स देखने लगे, मंदिर, चर्च, बहुत सी चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व करी और उनके बारे में लिखा उन्होंने काफ़ी। गलियों में पराठा वाली गली सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर करी थी। पराठा वाली गली इतनी फेमस नहीं थी, लेकिन जब वहाँ का जायका उन्होंने लिया खाने के बाद, उनके बारे में बहुत अच्छा उन्होंने लिखना शुरू किया। और आसपास मुगलाई फूड्स भी हैं, वहाँ पर शॉप्स हैं, वहाँ पर उन्होंने बहुत लिखा अच्छा बारे इसके बारे में। और आसपास जो बिल्डिंग जो मेरी नज़र में आती हैं, जो मेरे ध्यान में है, वो सुनहरी मस्जिद थी। फिर उसके बाद फुआरा था एक पुराना वहाँ पर चांदी चौक में। तो उसके आसपास जो भी शीशगंज गुरुद्वारा जो है, जहाँ पर सबको मालूम होगा कि वहाँ पर किस तरह से औरंगजेब ने वहाँ पर जो सिख गुरु थे का वो कराया था, बीहेडिंग कराया था वहाँ पर। तो उसको वहाँ पर भी उन्होंने बहुत लिखा उसके बारे में, पहले क्या था वहाँ पर उस जगह में। और धीरे धीरे आर्टिकल की शेप में उनकी बुक्स जो है वो किताबों के रूप में बदल गई। तो इतनी जानकारियाँ उसमें हैं कि मैं ये देना चाहता हूँ कि जो लोग उस दिनों 1970 या 60 में नहीं थे, जो नई जनरेशन है, तो वो उसके बारे में जानकारी ले। किताबें भी मेरे पास है और मैं टाइम टू टाइम ब्लॉग बनाता रहा करूँगा, आपको जानकारी दिया करूँगा कैसे इस चीज़ में वो आपको पता लगेगी क्या पर किस तरह से ये चीज़ें यहाँ थी। और जो अब शायद बहुत ही कम लोग बात कर पाते हैं इसकी। कोई लोग बनाते हैं ब्लॉग अभी भी पुरानी जगह के बारे में, लेकिन उन्होंने जो प्रैक्टिकली अपना नॉलेज लिया है, उन्होंने जानकारी दी है, नॉलेज दी है सबको कि हर एक को जब पढ़ता है किताब कहता है ये अलग तरह से लिखा है, ऐसा की जानकारी में मिली नहीं। तो ये सब रिसर्च करने से होता है। जब हम रिसर्च करते हैं किसी चीज़ पर तो धीरे धीरे चीज़ें सामने आती हैं। और बहुत सी लोकल लोग अब नहीं हैं पुराने, जो वो बताते थे इस बारे में कि यहाँ क्या चीज़ होती थी पहले, ये दरवाज़ा क्या था। क्योंकि कश्मीरी गेट अब जाएंगे, जब आप कश्मीरी गेट के पास सेंट जेम्स चर्च है, उसके बगल में ही सामने कश्मीरी गेट था। अब पहले वो पापा बताते थे कि वहाँ से बसें होकर जाती थी उस गेट के अंदर से दिल्ली गेट तक। तब उस टाइम पर वो बंद कर दिया गया क्योंकि अब वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बन गया चारों तरफ उसके। अब कोई एक्टिविटी नहीं होती है क्योंकि पहले वो ड्रग एडिक्ट कंटेनमेंट हुआ था। तो जब से आर्कियोलॉजिकल एक्टिव हुआ तो उन्होंने सफाई कराई साथ में। उसके थोड़ा आगे जाएंगे, अब ब्रिटिश मैगजीन आती है जहाँ ब्रिटिश लोग जो थे सोल्जर अपना सारा जो भी जो एनिमेशन वगैरह जो रखते थे, अपना सारा बंदूकें पे अपनी कैनन्स वगैरह वो रखते थे। वो तो एक स्टोरेज प्लेस था, मतलब वेयर हाउस था। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें। ओल्ड हिंदू कॉलेज भी है वहाँ पर। तो ओल्ड हिंदू कॉलेज भी बहुत फेमस, अच्छी बिल्डिंग है पुरानी इसकी, जो आजकल हम गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नाम से जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट बन गया है वो। और ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि वो ये बिना गहराई में जाए और पुरानी उसके साथ जो जानकारी उन्होंने लिखी है वो उसकी पढ़ेगा आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी
ऐसी डिटेल वीडियो बनाएं ताकि आपके पास जानकारी मिलेगी। एक्चुअल लोग सब घूम के तो आ जाते हैं, लेकिन उसकी गहराई तक नहीं जा पाते कि वो एक्चुअल वो जगह थी क्या, किससे रिलेटेड थी। तो ये आने वाले अपने वीडियोज़ में मैं आपको और जानकारी दूंगा। और जो लोग स्टूडेंट जो है हिस्ट्री के, अगर वो बुक्स परचेज करना चाहें तो मेरे पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन है बुक्स का, फादर की बुक का, और कुछ न्यू है और कुछ ओल्ड बुक्स हैं इनकी छपी थी। गोस्ट स्टोरीज भी हैं, पोएम्स भी हैं, और काफ़ी सारी उनकी ऑटोबायोग्राफी भी थी उनकी बुक्स की, अपना सारा कुछ है। तो टाइम टू टाइम आप मुझे उस पर मेरे को लाइक करें उसमें, और मेरे को मैं अपना लिंक दे दूंगा आप पे, उसमें आप मुझे उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसमें कि बुक्स कौन सी है, कितने उसमें रीजनेबल प्राइस में है, और सबके बजट के अकॉर्डिंग वो ले सकते हैं, ज़्यादा महंगी बुक नहीं है। और बस मैं यही समाप्त करना चाहूँगा यहाँ पर कि और आगे मैं आपको जानकारी दे सकूँ। थैंक यू। और एक चीज़ और मैं इनके बारे में बता देता हूँ, ये हमारे टोनी स्मिथ भाई पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाते हैं। अब थोड़ी सी अगर आप उसके बारे में भी आप जानकारी दे दें, और साथ में अपना मोबाइल नंबर भी आप दे दें या अपना ईमेल आईडी, ताकि लोग बाग डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर सकें। पेंटिंग्स के बारे में ऐसा है, मैं इतना बड़ा पेंटर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं स्केचिंग फादर के स्केच के हिसाब से करता था, क्योंकि वो पहले उन दिनों फोटोग्राफ्स बहुत कम खींचते थे लोग। तो उस टाइम क्या होता था, वो कहते थे कि हाथ का भी कुछ होना चाहिए, ताकि इस आर्टिकल में अपना जब प्रिंट होकर आता है उसमें एक अलग सी अट्रैक्शन होता है कि इस आर्टिकल के साथ एक स्केच भी है, तो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। तो मैं टाइम टू टाइम पहले पेन से बनाता था, स्केचिंग करता था वो ब्लैक पेन इंक से, उसके बाद मैं धीरे धीरे कलर पे आया, फिर पेंसिल ड्राइंग पे आया। तो मेरे पास काफ़ी सारा कलेक्शन है उसका। तो उसकी भी किसी को अगर स्केचिंग की ज़रूरत हो, तो आजकल हैंडवर्क इतना कम रह गया है कि आजकल सब कंप्यूटर पे आता है, लेकिन हैंडवर्क जो है कंप्यूटर पे फिनिशिंग तो आती है, लेकिन जो एक उसके अंदर एक कहते हैं कि हाथ जान पड़ना, उसके अंदर एक अलग से एक स्ट्रोक्स जो होती हैं, जो स्ट्रोक होती है वो कंप्यूटर इतनी डिटेल में नहीं दे पाता, जो वो पेंसिल शेडिंग से जो होता है वो सब मेरे पास है। उसका अच्छा थोड़ा बहुत कलेक्शन है मेरे पास। तो मैं वो भी आपके अपने ब्लॉग में डालूंगा उसकी पेंटिंग्स। तो जिसको पसंद आए, वो अगर अपना कोई आर्टिकल लिखता होगा, या कोई भी अपनी जो पर्सनल लाइफ है इसमें कोई भी स्केचेस वगैरह बनाना चाहे, ओल्ड बिल्डिंग्स की मैं तो स्केचिंग करता था जाके ऑन स्पॉट, फिर उसको बाद में फाइनल उसमें पेन से इसको फाइनल करता था उसको। तो बहुत सी पेंटिंग्स भी हैं, स्केचिंग है ज़्यादातर मेरे पास, स्केच में जो प्रिंट हो चुकी हैं ऑलरेडी आ चुके हैं मेरे पास। और मेरे फादर का आरवी स्मिथ नाम से आप टाइप करेंगे तो उसमें मेरे सारे स्केचेस मिल जाएंगे आर्टिकल के साथ। तो सब जानकारी थोड़ी थोड़ी इसमें मेरे स्केचेस भी हैं उसमें। तो इस तरह से अगर आप इसमें आगे कराना चाहें अपना पेंटिंग्स का या उसका स्केचिंग का, या कुछ सीखना चाहे स्केचिंग मेरे से कि बेसिक स्केचिंग क्या होती है, बेसिक स्केचेस कैसे बनाए जाते हैं, ऑन द स्पॉट पेंटिंग क्या होती है, स्केचिंग क्या होती है, स्टिल लाइफ क्या होती है, वो मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देना चाहेंगे, जिससे डायरेक्ट आपसे लोग बाग जो भी आपसे कांटेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। और ब्रदर टोनी स्मिथ, बिल्कुल मैं यही चाहूँगा कि अगर बहुत सी कोचिंग क्लासेस चल रही हैं इस क्लासेस में, तो आजकल जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि कंप्यूटर से हो गया है। कंप्यूटर में ज़्यादा क्या होता है, उसके लिए बहुत कुछ आपको लेना पड़ सकता है। जैसे वैक्यूम टैबलेट आता है, सबको पता होगा कि वैक्यूम टैबलेट में पेन होता है, पेन से आप फ्रीली स्केच कर सकते हैं उसमें। इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है उसमें, मैं भी करता हूँ इलस्ट्रेटर में काफ़ी इलस्ट्रेटर। मोबाइल नंबर मेरा आप नोट करें 9899121012। इसमें आप मेरे से जानकारी जो भी लेना चाहें मैं आपको दे सकता हूँ जानकारी। आप यू आर फ्री टू कॉल मी एनी टाइम एनी। और मेल आईडी अगर आप देना चाहें तो मेल आईडी भी बता दीजिए। मेरा मेल आईडी है TonySmith.USA@gmail.com। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, TonySmith.USA@gmail.com। बहुत बहुत शुक्रिया टोनी स्मिथ, ये छोटी सी एक जानकारी जो आपने दी है, और ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे। और जो भी इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारे इतिहासकार के ये बेटे हैं जो अब इस दुनिया के अंदर तो नहीं है, मिस्टर आरवी स्मिथ। तो जो भी इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो डायरेक्ट इनसे मोबाइल नंबर पर या मेल आईडी पर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।